हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा दूसरा पार्ट है चैप्टर नंबर 2 का लाइंस एंड एंगल्स। पहले पार्ट्स में हमने क्या किया था, पॉइंट के बारे में देखा था, लाइन सेगमेंट्स के बारे में, लाइंस के बारे में और रे के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एंगल। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्म्ड बाई टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। हियर इज एन एंगल फॉर्म्ड बाई रेज बी डी एंड बी ई वेयर बी इज द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, फिगर 2.8। तो यहाँ पे कहता है कि अगर एक रे हमारी इस तरह से ले ली जाए बी डी, एक रे हमारी इस तरह से ले ली जाए बीई जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। रे के बारे में हमने बताया था कि उसका जो पहला पॉइंट होता है, पहला पॉइंट ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे बी डी है तो स्टार्टिंग पॉइंट बी है, एंड पॉइंट नहीं होता है रे का। तो बीई ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसके बीच में जो अमाउंट बनता है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है, द पॉइंट बी इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और इस पॉइंट बी को, जो कॉमन पॉइंट है, उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। याद रखेंगे ये वाली चीज को, इस पॉइंट का नाम वर्टेक्स है। एंड द रेज बी डी एंड बीई आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। और इन रेज को हम लोग आर्म्स बोलते हैं। हाउ कैन नेम दिस एंगल? और हम इस एंगल का नाम किस तरह से रख सकते हैं? वी कैन सिंपली यूज द वर्टेक्स, से दैट इट इज एन एंगल बी। टू बी क्लियरर, वी यूज अ पॉइंट ऑन ईच ऑफ द आर्म्स टुगेदर विद द वर्टेक्स नेम द एंगल। तो यहां पे इस एंगल को हम लोग किस तरह से नाम दे सकते हैं? सिंपली एंगल बी बोल देते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी नाम दे सकते हैं, डी बी ई। ठीक है, तो ये हम इस तरह से दो तरीके से नाम दे सकते हैं। इन दिस केस वी नेम द एंगल डी बी ई, डी बी ई, और एंगल ई बी डी, ई बी डी। तो दो तरीके से हम इसके नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरीके हो गए, एक दो तीन, यानी डी बी ई एक ये तरीका है, एक सिंपल वर्टेक्स, और एक ये। ठीक है, आगे कहता है द वर्ड एंगल कैन बी रिप्लेस्ड बाई सिंबल दिस। तो यहां पे एंगल बी बोलने की बजाय हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज एंगल डी बी ई और एंगल ई बी डी। एंगल को हमने इससे रिप्लेस कर दिया, लेकिन हम इसको एंगल ही पढ़ेंगे। नोट दैट स्पेसिफाइंग द एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडल लेटर। देखो, अगर वर्टेक्स पर एक एंगल बन रहा है तो हम सिंपली इस तरह से एंगल बी भी बोल देंगे, लेकिन अगर हम इस तरह से एंगल लेंगे डी बी ई, डी बी ई, तो जो एंगल जिस पर बन रहा है, जिस पॉइंट पे, उसको बीच में रखेंगे। तो यहां पे बी पे एंगल बन रहा है, इसीलिए बी को बीच में रखा जाएगा। यानी इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, बी डी ई इस तरह से नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे कहता है टू इंडिकेट एन एंगल वी यूज अ स्मॉल कर्व एट द वर्टेक्स, रिफर टू द फिगर 2.9। तो यहाँ पे 2.9 फिगर में हमें कुछ दे रखा है, उसको हम देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम एक एंगल बना रहे हैं तो इसको हम लोग इस तरह से रिफर करते हैं, यानी इस तरह से डिनोट करते हैं, यहां से ऐसे बना देते हैं। अमाउंट ऑफ टर्न इज द साइज ऑफ एंगल। तो जितना अमाउंट इसको टर्न करने में लग रहा है वही हमारा एंगल होता है। आगे क्या दे रखा है? देखो, विद्या है जस्ट ओपनड हर बुक। विद्या ने अपनी ओपन करी बुक को। लेट अस ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सीनरीज। तो यहां पे विद्या जो है वो एक बुक को ओपन कर रही है, और उसमें उसका जो पैटर्न है ना, जो तरीका है ओपन करने का, वो यहाँ पे केस के तौर पे दे रखा है। केस फर्स्ट क्या है? उसने अपनी बुक को थोड़ा सा ओपन किया। केस सेकंड क्या है? उसने अपनी बुक को आधे से ज्यादा ओपन कर लिया। केस थर्ड में क्या है? उसने अपनी बुक को पूरा फ्लैट कर दिया, यानी पूरी तरीके से खोल दिया। अब केस 4 है कि उसने आधे से ज्यादा अपनी बुक को टर्न कर दिया। उसके बाद में केस 5 है, उसने अपनी बुक को लगभग पलट के बंद करने की कोशिश की है। और केस 6 है कि अपनी बुक को उसने पूरी तरीके से पलट दिया। तो यहाँ पे 6 केस हैं। तो हमारे ये क्या होते जा रहा है? एंगल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कई सारे बच्चे होते हैं जो क्लास में अपनी इसी तरह से, जब भी कुछ बोर्ड पे लिखाया जाता है तो वो अपनी बुक को इसी तरह से फोल्ड करके ही लिखते हैं। आगे देखो, आगे क्या दे रखा है? आगे कहता है डू यू सी एंगल मेड इन ईच केस दीज केसेस। यानी जो केसेस हमारे अभी पीछे देखे हैं उसमें एंगल्स को बनाया गया है।
कैन यू मार्क दियर आर्म्स एंड वर्टेक्स। तो कह रहा है कि क्या आप उसमें वर्टेक्स और आर्म को मार्क्स कर सकते हो। तो देखो वर्टेक्स क्या होगा, इसका ये जो लेफ्ट हैंड और जिस राइट हैंड बुक के जिस कवर को इसने पकड़ रखा है वो हमारी क्या होंगी, आर्म्स, यानी ये आर्म्स है और ये आर्म है। अब यहाँ पे ये जहाँ पर ये फोल्ड हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, तो ये होगा वर्टेक्स। सिमिलरली यहाँ पे ये आर्म होगी, ये आर्म होगी, ये वर्टेक्स होगा, ये आर्म, ये वर्टेक्स। सिमिलरली यहाँ पे ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और यहाँ पे आर्म को एक साथ मिला दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया। यहाँ पे आगे कहता है विच एंगल इज ग्रेटर, द एंगल इन केस 1 और एंगल इन केस 2। तो कह रहा है कि कौन सा एंगल ग्रेटर है, केस फर्स्ट वाला एंगल ग्रेटर है या केस सेकंड वाला एंगल ग्रेटर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट केस में उसने बुक को थोड़ा सा मतलब 90 से कम खोल रखा है, यानी बहुत थोड़ा सा खोल रखा है। इसको इसने ज्यादा खोल रखा है बुक को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल बड़ा होगा क्योंकि इसमें अमाउंट जो है टर्निंग अमाउंट ये ज्यादा है, तो ये एंगल बड़ा होगा। तो यहाँ पे केस सेकंड वाला जो है वो हमारा एंगल बड़ा होगा। जस्ट एज वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ लाइन बेस्ड ऑन दी इट्स लेंथ, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द साइज ऑफ एंगल बेस्ड ऑन इट्स अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे हम लोग लाइन को क्या करते हैं, उसकी लेंथ से मेजर कर लेते हैं। जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो लाइन बड़ी होगी, जिसकी लेंथ छोटी होगी वो लाइन छोटी होगी। वी ऑल्सो टॉक अबाउट द साइज ऑफ एंगल, तो हम यहाँ पे एंगल के साइज को भी मेजर करते हैं। और वो कैसे मेजर करते हैं कि उनके बीच में जो अमाउंट बनता है ना, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो एंगल बड़ा होगा। सो द एंगल केस 2 इज ग्रेटर एज दिस केस सी नीड्स टू रोटेट टू द कवर मोर। सिमिलरली द एंगल in case 3 is even larger than the case second because there is even more rotation। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो विद्या है वो अपनी बुक को खोलते ही जा रही है, तो रोटेशन बढ़ता ही जा रहा है, इसका मतलब एंगल बड़ा होता जाएगा। तो केस फर्स्ट सबसे छोटा होगा, केस सेकंड उससे बड़ा, केस थर्ड उससे बड़ा, केस फोर्थ उससे बड़ा, इस तरह से केस 6 जो है वो सबसे बड़ा एंगल होगा। एंड केस 4, 5, 6 आर सक्सेसफुली लार्जर एंगल विद मोर एंड मोर रोटेशन। तो ये चीज हमने देख ली। अब यहाँ पे फिगर 2.9 ये क्या दे रखा है, देखो द साइज ऑफ एन एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न दैट इट इंडीड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकेंड। और यही हमारी एंगल की डेफिनेशन है। अगर हमसे कहे कि एंगल की डेफिनेशन बोलो तो हम उसको यही चीज सुना देंगे। अब यहाँ पे ये आर्म है, एक ये आर्म है, इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब इसको हम लोग फिक्स रखते हैं, इसको फिक्स रखेंगे और इसको मोड़ते चले जाएंगे। जैसे विद्या हमारी किताब जो खोल रही थी तो उसने एक को कवर को होल्ड कर दिया और दूसरे को ऐसे खोलते चले गए, है ना। तो इसके बीच में जो ये अमाउंट बनता जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल, और ये वर्टेक्स होता है, इसको आर्म बोलते हैं और इसको आर्म बोलते हैं। आगे देखो, लेट्स लुक एट सम अदर एग्जाम्पल्स वेयर एंगल्स अराइज इन रियल लाइफ बाय रोटेशन और टर्न। तो यहाँ पे हम लोग कुछ और एंगल्स को देखते हैं जो हमारे रियल लाइफ में बनते हैं इन कंपास और डिवाइडर। तो देखो कंपास है ये, इसके बीच में अगर इसको एक आर्म मान लें, एक ये आर्म हो गई, ये वर्टेक्स हो गई, तो इसके बीच में हमारा कुछ ना कुछ अमाउंट बन रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल। We turn the arm to form an angle. The vertex is the point where the two arms are joined. Identify the arms and vertex of the angle. तो यहाँ पे कंपास में ये एंगल बन रहा है और सीजर्स में ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। A pair of scissors has two blades where when we open them to cut something the blades form an angle. Identify the arms and the vertex of the angle. तो यहाँ पे आर्म ये हो गई और वर्टेक्स ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ स्पेक्टेटल्स, वॉयलेट्स एंड अदर द कॉमन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द एंगल इन देम बाय मेकिंग आउट दियर आर्म्स एंड वर्टेक्स। तो यहाँ पे ये हमारा चश्मा दे रखा है, वॉयलेट दे रखा है, स्टेपलर दे रखा है और ज्योमेट्री बॉक्स दे रखा है और एक डब्बा दे रखा है। तो यहाँ पे देखो एंगल हमारे बन रहे हैं, जैसे इसमें इसको आर्म मान लेंगे, इसको आर्म मान लेंगे, तो यहाँ पे ये एक एंगल बन रहा है, इसमें वर्टेक्स ये हो जाएगा। इनको अगर हम नाम दे दें तो यहाँ पे इसको हम नाम दे सकते हैं बी, इसको नाम दे सकते हैं ए, इसको नाम दे सकते हैं सी, इसको नाम दे सकते हैं डी
और यहाँ पे इसको हम लोग नाम दे सकते हैं ई। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है डी पे, एक एंगल बन रहा है बी पे, जिसमें बी और डी क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हो जाएंगे, और एंगल बी हमारा ये वाला अमाउंट हो जाएगा। सिमिलरली वैलेट, इसमें ये एक आर्म हो गई, एक ये आर्म हो गई, तो इसके बीच में ये एंगल बन रहा है ना। तो इसके लिए जो वर्टेक्स होगा वो ये हो जाएगा। इसको अगर हम नाम देना चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं ओ, इसको नाम दे सकते हैं ए, इसको नाम दे सकते हैं बी। तो एंगल ओ बन रहा है इसमें, जिसमें ये वर्टेक्स है। सिमिलरली यहाँ पे ये वर्टेक्स होगा, ये एक आर्म होगी, एक ये आर्म होगी। ज्योमेट्री बॉक्स में एक ये आर्म होगी इस तरह से, और एक ये आर्म होगी, इसके बीच में ये एंगल बनेगा, ये वर्टेक्स होगा। सिमिलरली इसमें ये वर्टेक्स होगा, ये एक आर्म है, एक ये आर्म है। तो इस तरह से डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में हमें एंगल देखने को मिलता है। डू यू सी हाउ दीज एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टर्निंग वन आर्म विद रिस्पेक्ट टू दी अदर। तो यहाँ पे एक आर्म के रिस्पेक्ट में दूसरी आर्म को टर्न करने पर जो चीज़ें बनती हैं उसको हम बोलते हैं एंगल। टीचर्स नोट, टीचर के लिए कोई नोट लिखा गया है। टीचर नीड्स टू ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटीज विद द स्टूडेंट्स टू द रिकॉग्नाइज द साइज ऑफ एन एंगल एज मेजर ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे टीचर्स के लिए कहा गया कि वो स्टूडेंट्स की हेल्प से एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कराएं, जिसमें हम लोग जो है कई सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल कर सकते हैं और नए नए एंगल बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। फिगर इट आउट। कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन पिक्चर्स, ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जिसमें हमें एंगल बनाने हैं, उसके वर्टेक्स लिखने हैं और रेज लिखने हैं। देखो जैसे ये बाईसाइकिल दे रखी है, तो इस साइकिल में ये एक आर्म हो गई, एक ये आर्म हो गई, इनके बीच में ये एक एंगल बन रहा है। सिमिलरली एक ये आर्म हो गई, एक ये आर्म हो गई, इनके बीच में ये एंगल बन रहा है। इसी तरह से एक ये आर्म हो गई, एक ये आर्म हो गई, इनके बीच में ये पूरा एंगल बन रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ये आर्म हो गई, एक ये आर्म हो गई, तो ये एंगल बन रहा है, 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 ये बन रहा है एंगल, ये बन रहा है एंगल। तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये एंगल बन रहा है। जहां पर भी हमारे दो रेज होंगी, इस तरह से रे बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, उनके बीच में जो अमाउंट मिलेगा वो हमारा एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो कोई भी नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हम इसको अगर देखें, इसको स्टार्टिंग पॉइंट माने तो यहाँ पे DC एक आर्म है, एक DB आर्म है। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, एंगल D। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर और देखना चाहें तो एक हमारी ये आर्म है DC, एक आर्म है DA, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, अच्छा यहाँ पे हमने जो लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। हमने कौन सी रे ली है, देखो DB और DC, ये रे ली है, ये रे ली है, तो ये एंगल बना रहा है, यानी BDC, एंगल BDC। DC और DA लिया है तो DC और DA, तो इसके बीच में ये एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा CDA। इस तरह से ये एंगल मिलेंगे हमारे, और इसमें ये हमारी आर्म्स हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे भी बहुत सारे एंगल बनेंगे। देखो अगर हम देखें तो ये एक लाइन है, ठीक है, इस तरह से एक ये लाइन है, इस तरह से इसके बीच में एक एंगल बनेगा। यहाँ पे इसको हम O मान लेंगे, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, तो यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा हमारा O और एंगल हो जाएगा AOB इज एंगल, और आर्म्स हो जाएंगी OA एंड OB आर्म्स। तो यहां पे हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इमेज में हमें ये लेडर दे रखी है। देखो इसमें किस तरह से बन सकता है एंगल, ये एक आर्म हो गई, एक ये आर्म हो गई, और इसके बीच में ये एंगल बनेगा। इसको अगर हम लोग मान लेते हैं AB और यहाँ पे इसको मान लेते हैं C, तो एंगल कौन सा बन रहा है, B बन रहा है, और इसकी वर्टेक्स हो गई B। फर्क देखो, एंगल B कब बोलेंगे, जब ये सिंबल लगा लेंगे,
और वर्टेक्स भी बोलेंगे जब इस सिंबल को नहीं लगाएंगे, और इसमें आर्म्स हो जाएंगी BABC। इसी तरह से ये जो ब्रिज बना हुआ है इसमें बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, देखो एक ये एंगल हमारा है ना। इसी तरह से यहाँ पे एक ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक है। तो अगर हम इस एंगल को लें इस तरह से, तो इसमें ये हो जाएगा वर्टेक्स। इसको अगर हम लोग मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B, तो OA OB ये हमारे आर्म्स हो जाएंगे, O जो है ये वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म ST एंड SR। देखो इसके ऊपर आर्म्स हमें दे रखा है, इसके ऊपर कोई एरो नहीं लगा है। इसका मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं कि हमारा जो एंगल है वो सिर्फ रे से बने हैं। तो ST और SR यानी स्टार्टिंग पॉइंट S है, तो ST और ये SR, ठीक है। ये T मान लेते हैं और ये R मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया और इसमें ये एंगल है। तो आर्म हो गई ST और ये हो गई ST SR और वर्टेक्स हो गया S, एंगल हो गया हमारा S, और इसको एंगल RST भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई एंगल APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P। तो यहां पे देखो APC ये कह रहा है कि इस एंगल को हम सिर्फ एंगल P नहीं बोल सकते। जैसे यहां पे था ना कि हम इसको एंगल S भी बोल सकते थे, एंगल RST भी बोल सकते थे। तो उसका रीजन सुनो, उसका रीजन ये है कि अगर एक वर्टेक्स से 2 से ज्यादा रे जाती है ना, तो हम वहां पे इस सिंगल लेटर से उसको हम एंगल नहीं कर सकते थे। उसका रीजन सुनो, देखो जैसे अगर हम एंगल P बोल दें, मान लो हमने कह दिया कि यहाँ पे एंगल P बन रहा है, तो अगर हम इसमें देखें तो कितने एंगल बन रहे हैं, APB एक ये एंगल बन रहा है, PBPC एक ये एंगल बन रहा है, APC एक ये एंगल बन रहा है। तो एंगल P अगर हमने बोल दिया, तो अगर मैंने तुमसे कहा कि एंगल P ड्रॉ करो, तो तुम यहाँ पे क्या देखोगे, अब तुम सोचोगे सर ने कौन सा वाला बोला होगा, ये वाला बोला होगा या ये वाला बोला होगा या ये वाला बोला होगा। अगर सिंगल है इस तरह से 2 ही आर्म है तो हम सिंपली समझ जाएंगे कि एक ही एंगल है, तो इसको हम एंगल P बोल सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा आर्म होंगे तो हम उसको इस तरह से लेबल करेंगे। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा बिकॉज वर्टेक्स फ्रॉम वर्टेक्स देयर आर मोर देन 2 आर्म्स। फ्रॉम वर्टेक्स P there are more than 2 arms. That's why we can't label as एंगल P। तो इसलिए हम इसको एंगल P से लेबल नहीं कर सकते। तो इसका हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा, APC, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे हमें एंगल के नाम लिखने हैं जो इस फिगर में मार्क्ड किए गए हैं। देखो ये जो पहला है ना, इसको यहां से स्टार्ट किया, यहां पे खत्म कर दिया। इसका मतलब ये एंगल की बात कर रहा है QTR, फर्स्ट एंगल QTR, ठीक है। और दूसरा जो एंगल है वो हमारा किस तरह से, देखो वो यहां से शुरू हुआ और इस आर्म पे जाके खत्म हुआ। तो जो सेकेंड एंगल है उसका नाम हो जाएगा एंगल PTR, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से दे रखा है, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन 1 लाइन। 3 पॉइंट को मार्क करो जो एक लाइन पे ना हो, ठीक है।
लेवल देम ए बी सी, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोज थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। तो देखो जो कह रहा है वही हम लोग कर लेते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि 3 पॉइंट को मार्क करो, तो हम लोग 3 पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, 1 2 3। अगर हम यहां कहीं पे ले लेंगे तो वो एक ही लाइन में तीनों पॉइंट हो जाएंगे। अब यहां पे पॉइंट हमसे कह दिया है, अब इसको कह रहा है नाम दो ए बी और सी। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोज थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। तो यहां पे कह रहा है जितने पॉसिबल लाइंस हैं तो वो सारी ड्रॉ करो। तो पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इन 2 पॉइंट से ये ड्रॉ कर सकते हैं, इन 2 पॉइंट से ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे कह रहा है हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट, 3 लाइन्स, वी गेट 3 लाइन्स। ठीक है, नेम देम, इनका नाम रखो। तो नेम आ जाएगा हमारा ए बी, ए सी एंड बी सी। राइट देम, हाँ, हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी। तो यहां पे कह रहा है कि कितने एंगल्स बन जाएंगे, एंगल ए, वी गेट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, राइट देम डाउन, तो हमने लिख लिया, एंड मार्क देम ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज फिगर 2.9। तो जो 2.9 में बेसिकली हमारा इस तरह से एरो जिस तरह से ये दे रखा ना, ऐसे दिया था। तो यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे इस तरह से, और ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, और बेसिकली इसको ऐसे चलते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो यहाँ पे ये ऐसे मार्क करेंगे इस तरह से, यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे ये हमारे तीनों एंगल बन जाएंगे। जब भी हम इसको बनाते हैं ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। देखो एंटी क्लॉक मतलब जो क्लॉक है ना उसकी उल्टी दिशा में, तो यहाँ पे ऐसे आएगा ये। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 देम आर ऑन 1 लाइन। तो कह रहा है कि 4 पॉइंट्स बनाओ जिसमें से 3 पॉइंट जो हैं वो लाइन में नहीं होने चाहिए। लेवल देम ए बी सी डी, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोज थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट, नेम देम। हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी डी। राइट देम ऑल डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज फिगर 2.9। देखो पहले 4 पॉइंट्स बना लेने हैं इस तरह से, ठीक है, और इनके ऊपर लेवलिंग करनी है, यानी ए नाम देना है, बी नाम देना है, सी नाम देना है और डी नाम देना है। अब यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स को मिला देंगे तो एक ये लाइन मिल गई, एक ये लाइन मिल गई, एक ये लाइन मिल गई, एक ये लाइन मिल गई। इन 2 पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से, ये लाइन मिल जाएगी, और इन 2 को मिलाएंगे तो ये लाइन मिल जाएगी, क्योंकि 2 पॉइंट्स को मिलाना था। तो हमें कितनी लाइंस मिल गई, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लाइन मिल गई। तो यहां पे हम लोग आंसर के तौर पे लिख लेंगे वी गेट 6 लाइन्स, 6 लाइन्स। आंसर हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। पहले हम इस फिगर को बनाएंगे, उसके बाद में ये लिखेंगे। आगे कहता है कि लेवल देम ए बी सी, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोज थ्रू। हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट, नेम देम। अब इनके नाम देखो, इस लाइन का नाम क्या होगा, ए बी, कॉमा इसका क्या होगा, बी सी, कॉमा इसका होगा सी डी, कॉमा इसका नाम होगा डी ए, कॉमा इसका नाम होगा ए सी, कॉमा इसका नाम होगा बी डी। 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन्स हमें मिल गई। आगे कहता है कि हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी डी। राइट देम ऑल डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज फिगर वगैरह वगैरह। अब यहां पे देखो
कह रहा है कि क्या उनको हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी बोल सकते हैं? तो आंसर होगा नो, बिकॉज देयर आर मोर देन टू आर्म्स। क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा आर्म्स हैं, इसलिए हम इस एंगल को एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी से डिनोट नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग इसको किस तरह से एंगल बोल सकते हैं? जैसे यहां पे इसको हम बोल देंगे एंगल सी ए बी। तो यहां पे एंगल्स के नाम क्या हो जाएंगे? नेम ऑफ एंगल्स क्या होंगे? पहला होगा हमारा एंगल सी ए बी, और उसी तरह से ये एंगल होगा हमारा इस तरह से एंगल डी ए बी। इस तरह से यहां पे एक एंगल ये होगा, क्या होगा? एंगल डी बी ए। इस तरह से एंगल एक ये बनेगा हमारा एंगल सी बी ए। इसी तरह से यहां पे और एंगल बनेंगे कितने? देखो, दो यहां बन गए, दो यहां बन गए, दो दो चार, यानी टोटल 8 एंगल्स बनेंगे। तो देखो 4 हमने बना लिए। इसी तरह से हम लोग यहां पे एक ये एंगल बनेगा, एक ये एंगल बनेगा, एक ये एंगल बनेगा और एक ये एंगल बनेगा। तो सबके नाम लिख देते हैं। एंगल बी सी ए, एंगल बी सी डी एंगल, उसके बाद में ये आएगा सी डी बी एंगल सी डी ए। तो ये हमारे एंगल्स बन जाएंगे और इनके हमने नाम लिख दिए। बस यही हमारी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे कंपेयरिंग एंगल्स, एंगल्स को कंपेयर करना। तो कंपैरिजन का मतलब होता है कि कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। यही सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे।